गाइस आज हम लोग करने वाले हैं आपकी पोएम को सीखेंगे, उसका अर्थ और उसकी सिंपल आइडिया। क्लास 10 की पहली पोएम आपकी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। शुरू करते हैं। ऑक्यूपेशन शुरू होती है इस तरह से, द बे अक्रो, जिस तरह से कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर, एक हेमलॉक ट्री जो होता है, धतूरे का पेड़ होता है, उस पे बैठा हुआ कौवा, उसने जिस तरह से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए, है ना, इतना हो गया सालेनों का। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड हैड सेव्ड some parts of the day that I had rued। तो जिस तरह से कौवे ने धतूरे पेड़ बैठा हुआ है, उसने जैसे ये बर्फ को लाया मेरे ऊपर, कभी कह रहा है, तो उसने मेरे दिल को, दिमाग को, है ना, मेरे जो मूड है उसको बदल दिया। तो राइटर खुश हो गया और जो मेरा दिन बचा हुआ था, जो खराब जाने वाला था, उसे बचा लिया। इसका शाब्दिक अर्थ है। ऐसे होता क्या है कि राइटर जा रहा, वो कवि जो होता है जा रहा होता कहीं, उसका मूड उदास हुआ कहीं, है ना, कोई वजह होगी, कोई बात हो जाती है तो मूड उदास होता हुआ, तो किसी पेड़ नीचे गुजरता है, तो हमें कौवा बैठा होता है, सर्दी का मौसम होगा, तो एक कौवा कुछ भी करता, उड़ता होगा या बैठता होगा, तो बर्फ के कण कुछ उड़ते हैं कवि पे, तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो कभी यहाँ कहता है कि कभी कभी क्या होता है, जो स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं उनका लार्जर सिग्निफिकेंस होता है ना। स्मॉल मूवमेंट्स कैन हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। कई बार ऐसा होता है, छोटे छोटे जो मूवमेंट होते हैं ना, उनका बड़ा फर्क पड़ता है, पूरा दिन फ्रेश हो जाता है, मतलब पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, पूरा मूड बदल जाता है कि नहीं। सुबह टहलते हो आप, सुबह टहलते हो कभी, सुबह टहलने जाओ, सुबह हवा, मतलब मजा ही आ जाता है, कभी मूड कभी फ्रेश हो जाता है। तो डॉक्टर कह रहा है कि छोटी मोटी बातें हैं ना, बड़ा बड़ा फर्क डालती है। ये इसका मेन मतलब मैसेज है कभी का, बस सब कुछ, है ना। ऐसा सेंट्रल आइडिया समझते हैं। कभी एक चीज करना चाहता है, कई बार हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास फैले होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया कौवे का और धतूरे का। हेमलॉक ट्री और क्रो जो है ना, ये गलत मानी जाती है। जो विवादी लोग होते हैं, अंधविश्वासी लोग होते हैं, जो अंधविश्वासी होते हैं, इन चीज़ों को गलत मानते हैं। तो ये बिल्ली रास्ता काट गई, या कौवा कोई काँव कर रहा है तो गलत है, बिल्ली रो रही है, नहीं, इसे बुरा मानते हैं। कोई बंदा समझदार थोड़ा भी होगा, थोड़ी देर होगी ना, वैसे नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कौवा भैया तो कौवा जरा कहीं उसको गलती, उसकी बिल्ली पे भी जा रही, उसकी गलती जाएगी कहीं ना कहीं, उसे क्या तो रास्ता काट रहे, क्या कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे राइटर जो पोइट है वो समाज से अंधविश्वास को खत्म करना चाहता है कि नहीं। बस ये मैसेज था आपका। अब सेंट्रल आइडिया कैसे करना है आपको, उसे एक बार ध्यान सुन लो। इसका सेंट्रल आइडिया करना है आपको। सबसे पहले पोएम का नाम, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल एंड ब्यूटीफुल पोएम। द पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, एक छोटी और सुंदर कविता है। इसके बाद में द नेम ऑफ पोएट आपको इसमें है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट वांट्स टू कन्वे, कवि एक संदेश देना चाहता है, दैट समटाइम्स, कि कभी कभी, स्मॉल मूवमेंट्स कैन हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। कभी ये संदेश देना चाहता है कि कभी कभी क्या होता है, तो छोटे मोटे जो क्षण होते हैं कभी कभी, है ना, वो आपका सेंट्रल आइडिया, आपका पहली पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, है ना। तो शुरू करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल एंड fine poem. The poet of this poem is Robert Frost. In this poem, the poet wants to convey that sometimes small movements can have
a larger significance. They can change the mood or the life of a man. When the snow fell on the poet, his mood got changed. He was enjoying the snowfall. Thus, he spent the rest of his day happily. ऐसे होता है। आप चाहो तो मैं इसकी हिंदी समझा दूं एक बार, समझो हिंदी, सुनिएगा। The poem Dust of Snow is a small and beautiful poem. तो Dust of Snow poem है, छोटी और सुंदर सी कविता है। The poet of this poem is Robert Frost. इस कविता के जो कवि हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। In this poem the poet wants to convey that, इस कविता में कवि कहना चाहता है, कवि एक संदेश देना चाहता है कि स्मॉलर मूवमेंट्स कैन हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस। कि छोटे, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि छोटे मोटे जो क्षण होते हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। दे कैन चेंज द माइंड और लाइफ ऑफ ए मैन। तो कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी की मनोदशा और यहाँ तक कि उनका जीवन भी बदल सकते हैं छोटे छोटे क्षण। When snow fell on the poet, जब बर्फ गिरी कवि पर, his mood got changed, उसकी जो मनोदशा थी वो बदल गई। He became very happy, वो बहुत खुश हो गया। He was enjoying the snowfall only, वह अपने ऊपर बर्फबारी को एंजॉय कर रहा था। Then he spent the rest of this day happily, फिर उसने अपना पूरा दिन खुशी के साथ बिताया। किससे बिताया? खुशी के साथ बिताया। बस ये हो गया, बस कर दो। आपकी सेकेंड पोइम में शुरू करने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे। उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। इसके बाद में आपको केंद्रीय विचार बताऊंगा। इसका केंद्रीय विचार जानते हैं क्या होता है? सिंपल आइडिया होता है केंद्रीय विचार पोएम का। और सुनते हैं। आपकी सेकेंड पोएम का नाम है फायर एंड आइस। इसका शाब्दिक अर्थ होता बर्फ और आग और बर्फ, फायर एंड आइस। ठीक है, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो समझते हैं। Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा? आग से होगा। आग मीन्स डिजायर। कभी यहाँ पे तुलना करता है फायर की डिजायर से, है ना? जो हमारी लालची बना होता है हमारा, जो बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारी, उसकी वजह से। Some say in ice. कुछ कहते हैं इसका अर्थ होगा किसके? इसका अंत होगा किससे? बर्फ से। आइस को इक्वेट किया गया यहाँ पे हैट्रेड से, नफरत से। कुछ कहते हैं दुनिया में इतनी नफरत है, इतनी लड़ाई चलती है, एक दूसरे के खिलाफत है, मनमुटाव है, कि ऐसे वो वर्ल्ड का अंत होगा। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा इच्छा से, फायर से। कुछ कहते हैं दुनिया का अंत होगा बर्फ से, मतलब घृणा से, नफरत से। From what I have tasted of desire. अगर जो लोग इच्छा करते हैं, बहुत सारे लालची होते हैं, हमेशा अपना 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 करते रहते हैं, दूसरे कहते हैं केयर नहीं करते। उससे जो मैंने अनुभव लिया है, I hold with those who favor fire. कभी कह रहा है मैं उनका समर्थन करता हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, या हमारी जो गहरी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, लालचीपना है, उसी वजह से होगा। फिर कभी कहता है इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। कभी कहता है अगर दुनिया को दोबारा से तबाह होना पड़े, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे दोबारा तबाह होना पड़े। आई थिंक, कभी कहता है मुझे लगता है, आई नो एनफ ऑफ हेट। कभी कहता है मैं जानता हूँ पर्याप्त नफरत दुनिया में। हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है कि नहीं? बौद्ध सिख इतने सारे धर्म है, वो अलग अलग लोग हैं, सब एक दूसरे लड़ते हैं। तो कभी कहता है आई नो एनफ ऑफ हेट,
मैं जानता हूं बहुत सारी नफरत है। फॉर दैट, इसके लिए। कभी कहता है टू से फॉर द डिस्ट्रक्शन, अगर तबाह होने की बात है उसके लिए कभी कहता है आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। जो नफरत है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी नफरत लोगों की, और ये पर्याप्त होगी दुनिया को दोबारा नष्ट करने के लिए, है ना। ये सब आप समझते हो सेंट्रल आइडिया। इसमें पढ़ाएंगे अभी क्या? हम पेज पढ़ाते हैं क्या? तो सुनिए पढ़ा दो, सुनिएगा बेटा। इसका सेंट्रल आइडिया सुनाता हूँ। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम फायर एंड आइस इज ब्यूटीफुल एंड फाइन पोएम। फायर एंड आइस एक ब्यूटीफुल और अच्छी पोएम है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट गिव्स ए यूनिवर्सल मैसेज। इस कविता में कवि जो है वो एक सार्वभौमिक संदेश देता है। He says, वो कहता है that the man is greedy, dishonest। वो कहते हैं कि आदमी जो है वो लालची है और बेईमान है। In this poem, the poet equates fire with desire and ice with hatred। इस कविता में कभी आग की फायर की तुलना करता है किससे? डिजायर से। जो आग है उसकी तुलना करता है हमारी जो इच्छाएं हैं उससे, और जो घंटा लग गया पता चल गया हमें, और जो बर्फ है उसकी तुलना करता है किससे? घड़ा से करता है। The poet says that today hatred and greediness is increasing with a great speed in the world। दुनिया में आजकल घृणा और लालच बहुत तेजी से बढ़ रहा है। If it is not controlled, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है, one day the world will end। एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। So we should not hate each other। इसलिए हमें एक दूसरे से, we should not hate one another। इसलिए हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। We should live peacefully। हमें शांति के साथ रहना चाहिए। बस ये